कि मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। कहना चाहूँगा कि मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। और क्या हालातों का कसूर मन निकाल में दोस्त, कि हालातों का कसूर मन निकाल में दोस्त, क्योंकि तरक्की वो भी करते हैं जिनको रोटी नसीब नहीं होती, जिनको रोटी नसीब नहीं होती। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएन मॉर्निंग। दोस्तों मैं हूं सुप्ता और आज दोस्तों ये सिंपल इंटेंस का सेकंड क्लास है दोस्तों। अगर पहले क्लास को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे जरूर देख लें दोस्तों। और ध्यान रहे कि आज की क्लास में वैसे प्रश्नों को शामिल किए हैं जो एग्जाम में दोस्तों एक बार नहीं कई बार पूछा गया, और सारे प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं। तो शुरू में बने रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं और बारी बारी से सारे प्रश्नों को सोल्व करते हैं। दोस्तों आपको समझना ये पहला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 5 वर्षों में, ध्यान दे उसका साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, ठीक है, और 5 वर्षों में दोस्तों उसका साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे मूलधन नहीं दिया गया है, तो मान लीजिए कि मूलधन जो है P यानी कि प्रिंसिपल जैसे कि हम करते हैं, मान लीजिए कि 100 है दोस्तों। ध्यान दें, मान लीजिए कि मूलधन कर रहा है कि कोई धन, तो मान लीजिए कोई धन 100 है दोस्तों। आप चाहें तो 1000 भी मांग के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो 10,000 भी मांग के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मूलधन 100 है। अब कह रहा है कि यहाँ पे साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है और 5 वर्षों में उसका साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5 हो जाता है दोस्तों। ध्यान दे, इसका जो ब्याज है दोस्तों, ध्यान दे 100 का ये 3/5 हिस्सा यानी कि 5 हिस्सा में 3 हिस्सा दोस्तों सिर्फ इसका ब्याज हो रहा है 5 वर्षों में दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे 3/5 मतलब क्या हुआ कि 5 हिस्सा में 3 हिस्सा सिर्फ ब्याज है 100 का दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पे हम यहाँ पे 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा निकालेंगे यानी कि 5 से कटाएंगे, ये 20 बार में जाएगा, तो 20 यानी 60, यानी दोस्तों ये 60 क्या हो गया, ये सिर्फ ब्याज हो गया। ध्यान दें, ये सिर्फ 5 वर्षों में ब्याज हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। ध्यान दें, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कितना, 5 वर्ष दिया हुआ है। और हम लोगों से प्रश्न पूछा क्या है कि वार्षिक दर यानी कि आर का मान निकालना है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें, आर का मान हम लोगों को निकालना है। ध्यान दें, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है दोस्तों। ध्यान दें, इस प्रश्न को सोल्व करने का 3 तरीका है। पहला तरीका दोस्तों कुछ बेसिक तरीके हैं, ध्यान दें, अभी यहाँ पे तीनों तरीके हम आपको बताएंगे। तो SI बराबर क्या होता है, ध्यान दें, P/T/100 यानी कि दोस्तों मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 होता है SI बराबर। तो ध्यान दें, SI यहाँ पे कितना है यानी कि ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज यहाँ पे 60 है, तो 60, और P कितना है यानी कि मूलधन हमने क्या माने 100 माने, और R हम लोगों को निकालना है, और T का मान कितना है तो 5 वर्ष है दोस्तों, बटे 100 कर दीजिए, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, और बराबर में दोस्तों हम कटा सकते हैं, यानी कि 5 से ये 12 बन जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया तो 12% की दर है। ये हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा था और ये आंसर आ गया। कह रहा है कि उसका वार्षिक दर क्या है यानी कि उसका पर वर्ष जो है दोस्तों उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 12% की दर से दोस्तों वो उसका ब्याज चल रहा है दोस्तों। इसका दूसरा तरीका क्या सोल्व करने का, ध्यान दें, ये दूसरा तरीका है। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है दोस्तों। मान लीजिए कि धन वो 100 है, ध्यान दें, अब दिया गया है और कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, तो 3/5 यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो 5 से दोस्तों यहाँ पे कितना बार बन जाएगा 20 बार में, यानी कि कह सकते हो 20 यानी 60, ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या है, तो ये ब्याज है दोस्तों। ध्यान दें, ये ब्याज है कितना वर्षों में है दोस्तों, तो 5 वर्षों का ये ब्याज है। तो ध्यान दें, ये 5 वर्षों का दोस्तों ये 60% की दर है, तो 1 वर्ष में कितना होगा, ध्यान दें, ये 5 वर्षों में 60% है, तो 1 वर्ष में कितना होगा तो 12% की दर होगा, यानी कि 1 वर्ष में कितना आ गया तो 12% आ गया दोस्तों। इसे सोल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है, ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि 3/5
ध्यान दे 3/5 क्या है, यहाँ पे उसका साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5 है। तो मान लीजिए कि 300 है और ये 500 है, यानी कि दोस्तों 5 हिस्सा में 3 हिस्सा क्या है, तो ये इसका सिर्फ ब्याज है दोस्तों। तो ध्यान दे 300 अपॉन 500 करेंगे और गुना 100 करना है। ध्यान दे यहाँ से निकालेंगे ब्याज पहले, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया और 5 से ये 60 बार में जाएगा, यानी कर सकते हो ब्याज ये कितना आ गया, तो 60 आ गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे 60 जो ये ब्याज आया है ये किस पे आया है, ध्यान दे ये किस पे आया है, तो 500 पे आया है, यानी कि टोटल कितना है 500 पे गुना 100 कर रहे हैं दोस्तों। तो 2 कैंसिल, यानी कि ये 5 से ये 12 बार में जाएगा, यानी कह सकते हो कि 12% का ये दर आ गया है दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ से इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 60 है दोस्तों, तो ये 5 वर्षों में कितना है 60 है। ध्यान दे ये 5 वर्षों में 60 है दोस्तों, तो 1 वर्षों में कितना होगा, 1 वर्षों में 12 होगा, यानी कि 12% का क्या है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और हम लोगों से बस यही पूछ रहा था कि उसका वार्षिक दर क्या है, तो यानी कि वार्षिक मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ष का दोस्तों। ध्यान दे यहाँ पे 1 वर्ष का कितना आ गया 12% की दर आ गया। यही हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे तरीके समझ में आ गया होगा। और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों, तो उसे बिना सॉल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो अगर आपको प्रश्न समझ आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने सेकंड नंबर प्रश्न है और सेम टाइप का प्रश्न है और सेम प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है। तो ध्यान रहे कि इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा रहा है। तो सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पे उधार दी गई, वह 5 वर्षों में स्वयं की 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आप सभी को बताना, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इस प्रश्नों का, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो सभी लोग अपने आप से भी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक धनराशि जो है वो साधारण ब्याज पे उधार दी गई और वह 5 वर्षों में दोस्तों, टाइम यहाँ पे सेम है, यानी कि पीछे प्रश्नों में भी दोस्तों टाइम 5 वर्ष ही था और यहाँ पर भी टाइम 5 वर्ष ही है। ध्यान दे कह रहा है कि स्वयं की 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यह सभी को बताना दोस्तों। ध्यान दे जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो दोस्तों मान लेंगे कि मूलधन 100 है दोस्तों। ध्यान दे इसमें मूलधन नहीं दिया रहेगा, तो मान लेंगे कि मूलधन 100 है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 100 है दोस्तों। ध्यान दे अब कह रहा है कि स्वयं की 5/4 गुनी हो गई, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये 100 जो है इसका ये 5/4 गुनी हो गई, यानी कि कितना हो गया, तो ये दोस्तों 25 बार में चल गया और 125 आ गया। यानी दोस्तों अब ये 100 से कितना अधिक है, हम 100 से कंपेयर करेंगे कि 100 से ये कितना अधिक है, जो अधिक होगा वही हमारा एसआई होगा, यानी कि वही हमारा ब्याज होगा दोस्तों। तो ये 100 से कितना अधिक है, तो दोस्तों यहाँ पे 25 अधिक है, यानी कि कह सकते हो इसका एसआई कितना है, तो एसआई कितना आ गया 25 आ गया दोस्तों। तो ये ध्यान दें ये जो इसका ब्याज है ये 5 वर्षों का ब्याज है, यानी कह रहा है कि 5 वर्षों में स्वयं की 5/4 गुनी हो गई, यानी दोस्तों ये गुना तो हो गया तो 125 हो गया। अब 125 जो है ये 100 से कितना अधिक है, तो 25 अधिक है, यानी कि ये 5 वर्षों का दोस्तों ये ब्याज जो है कितना आ गया, तो 25 आ गया। लेकिन हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा है कि वार्षिक दर यानी कि 1 वर्ष का ब्याज पूछा है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। यही हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा था दोस्तों। इससे एक और तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, वो क्या है डायरेक्ट, यानी कि आप चाहें ऐसे प्रश्नों का डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है प्रश्न क्या कि 5/4, यानी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें 5/4 है, तो 500 मान लीजिए इसे और इसे 400 कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दें ये 500 और 400 का डिफरेंस कितना है 100 है दोस्तों। ध्यान दें ये 500 और 400 का डिफरेंस कितना है, तो 100 का डिफरेंस है। तो ध्यान दें यहाँ पे पहले हम ब्याज निकालेंगे, 100/400 करेंगे, क्योंकि 400 पर ही दोस्तों ये ब्याज आ रहा है, यहाँ पे बट्टे 100 करेंगे, यानी कि 2 कैंसिल और 4 से ये 25 बार में दोस्तों। तो ये 25 क्या है, तो ये 5 वर्षों का ब्याज है दोस्तों, हमें निकालना है वार्षिक यानी कि 1 वर्ष का दोस्तों। तो एक यहाँ पे 5 वर्ष में अगर 25 है तो 1 वर्ष में कितना होगा 5 ही होगा, यानी कि 5% की दर है, यानी कि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और हम लोगों से प्रश्न यही पूछ रहा था, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। ये पहला तरीका था और ये डायरेक्ट दूसरा तरीका है दोस्तों। तो आप चाहें तो कोई भी तरीका अपना कर प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने ट्यूशन में प्रश्न, सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि अमित ने सुमित को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया। ध्यान दें, अवधि की अंत में सुमित ने 60/5 धन जो है वापस किया, तो ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों हम डायरेक्ट यानी कि बिना पेन उठाए किस प्रकार से आंसर कर सकते हैं वो मैंने आपको तरीका सिखाएंगे। तो ध्यान दें, पहले सभी लोग प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि अमित ने सुमित को कुछ धन जो है साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया। अब अवधि की अंत में जो है सुमित ने 60/5 धन जो है वापस किया, तो ब्याज की दर क्या है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये आप सभी को बताना है। दोस्तों तो यहाँ पे 60/5, ध्यान दें डायरेक्ट आंसर करेंगे तो 60/5 तो मान लीजिए दोस्तों ये 700 है और ये 500 है। दोस्तों तो यहाँ पर डिफरेंस कितना, जो डिफरेंस रहेगा वही हमारा ब्याज होगा। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कितना है तो 200 का डिफरेंस है, तो ये 200 क्या हो गया दोस्तों हमारा ये एसआई हो गया यानी कि ब्याज हो गया। दोस्तों अब निकालना क्या है, यहाँ पे ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे ये 200 क्या आ गया, ये ब्याज है। दोस्तों तो ये 200 क्या है, ब्याज है। तो 200 किस पे ब्याज आ रहा है, तो ये 500 पे आ रहा है, बटे 500 करेंगे और गुना 100 करेंगे। ध्यान दें सभी लोग, दोस्तों यहाँ से 200 कैंसिल और ये 5 से दोस्तों ये कितना बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा, यानी कह सकते हो कि 40%। दोस्तों 40 जो है ये 4 वर्षों का वार्षिक दर है, लेकिन हम लोगों को निकालना क्या 1 वर्ष का। दोस्तों तो ध्यान दें, ये 4 वर्ष का जब 40% की दर है तो 1 वर्ष का कितना होगा, ध्यान दें 10% की वार्षिक दर होगा। हम लोगों से प्रश्न यही पूछ रहा था कि 1 वर्ष का कितना होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, तो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और हम लोगों को निकालना था यही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा, और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों तो सब डायरेक्ट आंसर देना है इस माध्यम से। दोस्तों डायरेक्ट आंसर करना है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न में हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो सभी लोग प्रश्नों को पहले पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 800 रुपये की राशि जो है वो 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। यदि दर जो है 3% प्रति वर्ष की दर बढ़ा दी जाती है तो वह समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। उस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैंने आपको बताने जा रहा है। तो सभी लोग पहले प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि 800 रुपया की राशि जो है वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। ध्यान दें, यदि दर जो है 3% प्रति वर्ष की दर बढ़ा दी जाती है तो वह समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दें, यानी कि वह राशि कितनी हो जाएगी मतलब क्या कि अमाउंट निकालना है, यानी कि मिश्रधन क्या होगा ये हम लोगों से प्रश्न में पूछ रहा है। तो ध्यान दें, निकालना क्या है मिश्रधन। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे जो पहले राशि दिया हुआ है 800, ये कह रहा है कि 3 वर्षों में, दोस्तों ये कह रहा है कि 3 वर्षों में 920 रुपया हो जा रहा है। दोस्तों तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 800 से ये 920 हो रहा है, यानी कि डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे 120 है। तो 120 क्या है, ये 3 वर्षों में दोस्तों यहाँ पे क्या है ब्याज हो गया। ये 3 वर्षों में ब्याज हो रहा है, यानी कि 1 वर्षों में कितना हो गया, तो 40 हो गया। दोस्तों 1 वर्षों का ब्याज कितना हो गया, 40 हो गया। दोस्तों तो अब निकालना हमें यहाँ पे क्या ब्याज। ध्यान दें, ये 3 वर्षों का यहाँ पे ब्याज है, 1 वर्षों का कितना आ गया 40। दोस्तों तो 40 बटे यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दें 800 और गुना क्या करना है 100 करना। ध्यान दें यहाँ पे 40 बटे 800 गुना 100 करना है, ये 200 कैंसिल और 8 × 5 = 40। यहाँ पे ये दर आ गया। दोस्तों ध्यान दें, ये कितना दर अब आ गया 5%। दोस्तों और ये कितना था, ये था 40 ब्याज था और दर आ गया 5। दोस्तों अब कह रहा है कि 3% प्रति वर्ष की दर बढ़ा दी जाती है। दोस्तों ध्यान दें, 3% जो है आप बढ़ाएंगे, यानी कि 5 से जो है आप +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ध्यान दें, अब कितना हो जाएगा, तो 8% की दर अब चलेगा। अब कह रहा है कि वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे वह राशि निकालना है। तो ध्यान दें, यहाँ पे अब दर कितना आ गया, यहाँ पे 8 है, तो एसआई बराबर क्या होता है सभी लोग ध्यान दें
PRT यानी कि बटे 100 करेंगे, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 होता है। SI बराबर क्या होता है कि मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। SI निकालेंगे, उसके बाद मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है तो मूलधन प्लस SI यानी कि मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है मिश्रधन। दोस्तों तो पहले हम यहाँ पे SI निकालेंगे यानी कि पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है 800 दिया हुआ है। यहाँ पे अभी दर जो नया निकालेंगे क्या है 8 है, नया दर कितना है 8 है और समय कितना है ध्यान दें 3 वर्ष है, बटे 100 करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 2 कैंसिल यानी कि 8 गुने 24 करेंगे तो कितना होगा 192। दोस्तों 192 क्या होगा ये SI हो गया। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है यहाँ पे मिश्रधन। दोस्तों तो मिश्रधन बराबर क्या होता है सभी लोग ध्यान दें, मिश्रधन बराबर होता है आप सभी को पता होगा कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज यानी कि कह सकते हो मिश्रधन A बराबर P प्लस SI भी आप कह सकते हो। दोस्तों तो यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन 800 है, ध्यान दें मूलधन कितना है 800 है और प्लस ब्याज कितना निकाल लें 192। दोस्तों तो 800 प्लस 192 करेंगे तो कितना होगा ध्यान दें 992 हो जाएगा। ध्यान दें 992 हो जाएगा। 992 क्या है ये दोस्तों हमारा मिश्रधन है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर आ गया 992। और यही हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसे सोल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो इस प्रश्न का डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 800 क्या है, पहले हम SI निकाल लेंगे। 800 क्या ये मूलधन दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, अब यहाँ पे 3 वर्षों का दोस्तों दिया हुआ क्या ब्याज प्लस मूलधन, ये 920 का ये 3 वर्षों का ब्याज प्लस मूलधन उसमें है। दोस्तों तो 3 वर्ष तो ये दिया हुआ है और 3 वर्ष कर रहा बढ़ाने के लिए कितना हो गया 9 वर्ष। दोस्तों तो यहाँ पे गुना 9 आप बट्टे 100 करेंगे, यानी कि डायरेक्ट निकालना है SI। तो SI बराबर यहाँ पे कितना निकल गया 72 निकल गया। हमें निकालना है क्या मिश्रधन। दोस्तों तो मिश्रधन जो यहाँ पे 320 यहाँ पे 920 है, ये 3 वर्ष का है। ध्यान दें ये 3 वर्ष का बढ़ा हुआ है तो 900 यहाँ पे ध्यान दें 20 में प्लस 72 करना है तो 920 प्लस 72 करेंगे तो कितना आएगा 992। ये आपका डायरेक्ट निकल गया है मिश्रधन यानी कि अमाउंट। दोस्तों तो ये दूसरा तरीका था और ये पहला तरीका था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो कोई भी तरीका अप्लाई करके प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और अभी भी किसी प्रकार की डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।